क्या भाजपा और केंद्र सरकार आपकी डेटा सुरक्षा नहीं चाहती है? क्या सचमुच केंद्र सरकार आपके फोन का सारा डेटा खंगाल सकती है? क्या आपके मोबाइल में झांकने की तैयारी की जा रही है? दरअसल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही में स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि मार्च 2026 के बाद बिकने वाले सभी नए मोबाइल फोनों में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। ये ऐप खुद ब खुद आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब यही बिंदु है जहां से सारा विवाद शुरू होता है। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग कही है। उनका आरोप है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में कैमरा, फोटो और फाइलों तक पहुंच का अनुमति मांगी जाती है और एंड्रॉइड तो कॉल लॉग, मैसेज और फोन कॉल का एक्सेस तक की मांग दिखाई दे रही है। विपक्ष का कहना है ये तो खुलेआम फोन की जासूसी का रास्ता है। दूसरी ओर एप्पल ने साफ शब्दों में इसे इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया है। एप्पल का कहना है कि ये दुनिया के किसी भी देश में ऐसे सरकारी निर्देश नहीं मानता है क्योंकि इससे आईफोन की सुरक्षा और प्राइवेसी को गंभीर नुकसान होगा। iOS का एक सख्त बंद सिस्टम है जिसमें कोई भी बाहरी ऐप गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकता है। उनकी चिंता है यदि जबरदस्ती सरकारी ऐप डाला गया तो सिस्टम की सुरक्षा कमजोर हो सकती है और हैकर्स को प्रवेश करने का मौका भी मिल सकता है। इससे यूजर्स का निजी डेटा भी खतरे में पड़ सकता है और उधर सरकार तो बिल्कुल ही अलग तर्क दे रही है। केंद्र मंत्रालय के मुताबिक 2024 में 22.68 लाख लोग साइबर अपराध का शिकार हुए थे और जनता ने 22,845 करोड़ रुपए खो दिए हैं। सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप जैसे तकनीकी इसे बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए बेहद जरूरी थी, लेकिन जैसे ही इसे अनिवार्य करने की पहल हुई, विपक्ष संसद से सड़क तक जासूसी, निजता हनन और सरकार आपके फोन में झांक रही है जैसे बातें फैलाने लगी है। दबाव बढ़ा तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड रखना चाहते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी चिल्लाने लगे कि गार्ड चोरों से नहीं बल्कि आपके बेडरूम में झांकने के लिए लगाया जा रहा है। आप डर जाते हैं, गार्ड हटवा देते हैं और उसी रात चोरी हो जाती है। यही हाल संचार साथी ऐप के साथ हुआ है। सरकार सुरक्षा बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसे डर और अफवाह की राजनीति में बदल रही है। हंगामे के बाद दूरसंचार मंत्री ने साफ कहा है कि ये ऐप अब पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी यूजर्स चाहे तो इसे रख सकता है और चाहे तो कभी भी डिलीट कर सकता है। हालांकि शुरुआती आदेश में इसे डिलीट करने का विकल्प लिखा नहीं गया था, जिस पर विवाद और बढ़ गया था। खैर, संचार साथी ऐप के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र लाइन 3 को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार।